वज़ीर-ए-आला सिंध कौन बनेगा, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। फरियाल तालपुर का तख्ते सिंध पर बैठने से इनकार। मुराद अली शाह पर पार्टी रहनुमाओं का एतराज। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह का नाम पेश किया। पार्टी रहनुमाओं ने शिकवा किया, मुराद अली शाह मिलते हैं ना ही मसाइल हल करते हैं। कामिल अली शाह, नासिर हुसैन शाह, निसार खोड़ो और आगा सराज दुरानी भी दौड़ में शामिल। अहम रहनुमाओं के इजलास में पहले मरहले में 20 रुकनी काबीना तश्कील देने की तजवीज़। अज़ा पेचहो, सईद गनी, शर्जील मेमन, सरदार शाह काबीना का हिस्सा होंगे। यूसुफ बलोच, साजिद जौकियो, जाम खान शोरो, मुकेश चावला, हरीलाम, लाल तैमूर के नामों पर भी गौर। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी का भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इलेक्शन नताइज के बाद जमहूरियत और आइन को बचाना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को मजबूत किया। हुकूमत साजी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आपको अगर अपने पसंद के नताइज नहीं मिलते तो आप आग लगा देंगे, आप रोड बंद कर देंगे, आप एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेंगे, आप आम आवाम को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। दिस इज एक्चुअली अट्रोशियस, ये ज्यादती है। हालात उस तरफ ना ले जाएं जहां जमहूरियत को खतरा हो। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में ना कोई सरदार है, ना जागीरदार, ना कोई वडेरा। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर आरओ और डीआरओज के खिलाफ ट्रेंड चलाया। कराची में लैंड माफिया के खिलाफ कोई ट्रेंड क्यों नहीं चला? तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत साजी और सियासी राब्तों के लिए एमक्यूएम मुतहरिक 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी और दीगर अमूर पर मुज़ाकरात करेगी। सिंध से पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का अहम फैसला। नौमुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में फैसला। खुर्रमशेह ज़मान ने इल्ज़ाम आयद किया, हमारे उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हालिया इलेक्शन को इंतशार का सबब करार दे दिया। कहा, फॉर्म 45 फॉर्म 47 से हार गया। हालिया इलेक्शन गूगल भी परेशान हो गया। हुकूमत उसकी बनेगी जो समझौता करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 20 अप्रैल तक मुलतवी। हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। सिंध में पुरान इलेक्शन हुए, निगरां हुकूमत जाने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह बोले, मंगल को निगरां काबीना का इजलास और बुध को अलविदाई इशाइया होगा। रवा माह के आखिर में सिंध असम्बली का इजलास मुतवक्की है। हमारा कोई सामान था ही नहीं, इसलिए बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेयर कराची शहर कायद की रोशनियां बहाल करने के लिए कोशिशां। किडनी हिल में 100 किलोवाट के सोलर प्लांट का इफ्तिताह किया। स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर से चलाने के लिए तकनीकी जायजा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, सोलर प्लांट से केएमसी को बिजली के बिलों की अदायगी में बचत होगी। ऐसे सोलर प्लांट दीगर पार्कों में भी लगाए जाएंगे। किडनी हिल पर 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। इसको करने के हमारे 2 मकासद थे। पहला मकसद कि जो क्लीन ग्रीन एनर्जी है उसके हवाले से हम दुनिया भर के सामने ये बता सकें कि क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है। और सिर्फ पौधे लगा के, दरख्त लगा के नहीं, बल्कि एनर्जी कंपोनेंट के अंदर भी बेहतरी ला के। आप सब वाकिफ हैं कि 62 एकड़ पर मुहित किडनी हिल पार्क पे तकरीबन बल्दिया उज़्मा कराची ने 2.5 लाख से ऊपर पौधे लगाए हैं, जिनमें से 80% पौधे माशाल्लाह दरख्तों में अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। कराची के अदबी मेले में अदबी नशिस्तें, मेरी धरती मेरे लोग सेशन में मजहर अब्बास, अहमद सलीम, बाबर अयास और दीगर की शिरकत। पश्तून अदब का हालिया मंजर नामा भी पेश। किताबों के स्टॉल्स पर भी रश लगा रहा। रेस्क्यू 111, 222 ने भी स्टॉल सजाया।
NAG और जामे कराची के तलबा और तालिबात में बैतबाजी का मुकाबला, शायरी पर कलाम शायर बाज़ ज़बान शायर की खुसूसी नशिस्त, इफ्तिखार आरिफ की किताबों से मोहब्बत, शायरी और किरदार पर गुफ्तगू हुई। इफ्तिखार आरिफ का कहना था कि पूरी ज़िंदगी में अपना घर नहीं बनाया, किताबों, खुशबू और कपड़ों का शौक था जो मैंने पूरा किया। दानिश्वरों ने कश्मीर जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कराची के अदबी मेले का दूसरा रोज जनूबी एशिया की सियासत पर मजलिस मुज़ाकरा, तज्ज़ियाकार इकराम सहगल ने कहा, पाकिस्तान में कश्मीरियों के हक में हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाक भारत बराह रास्त राब्ता नागुज़ीर करार दे दिया। अदबी मेले में मलका तरन्नुम नूरजहां की खिदमत पर खुसूसी नशिस्त, नाज़िया एजाज, सोनिया और अरशद महमूद शरीके गुफ्तगू हुए। अस्सी हासिल में अरब की शनाख्त के मौज़ू पर मुकालमा, नदीम फारूक पराचा की किताब की रुनुमाई, किताब कैदी पर उमर शाहिद हामिद और इनाम नदीम ने रोशनी डाली। मरकजी गार्डन में इलेक्शन से जरा हट के पैनल डिस्कशन हुआ। जरार खोड़ो, वसीतुल्लाह खान और शाहजेब जिलानी की सैर हासिल गुफ्तगू। लिटरेचर फेस्टिवल में इश्तर हुसैन की किताब डेवलपमेंट पाथ वे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की तकरीब रुनुमाई। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने खिताब में कहा, PTI दौर में हफीज शेख ने अच्छी पॉलिसी इख्तियार की और IMF ने रियायत दी। मुल्क की तारीख में पहली बार शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म IMF से खुद बात की। सलीम मांडवीवाला का कहना था, 1970 में पाकिस्तान बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल था। वो रिव्यूज जैसे हुए और पैसे आए तो हमने हफीज शेख साहब को वापस भेज दिया दुबई और हम लेके आ गए शौकत सलीम साहब को। उन्होंने कहा मैं अभी इकॉनमी खोल देता हूँ, कोई मसला ही नहीं, क्या मसला, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पैसे नहीं थे, बाकी तो ठीक थी। तो उन्होंने ये बजट दे दिया, और जो कि एक्सटेंशनरी बजट था, IMF को पसंद नहीं आई। फिर नवंबर में वो गए दौड़े, फिर IMF से उन्होंने मुज़ाकरात करे। अदबी मेले में नसर, अदब, सकाफत, माइशत और तालीम के सेशंस, शबर ज़ैदी का बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ को गाड़ी में बैठने का मशवरा। कहा, मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। असद उमर बोले, सवाल ये है कि पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए, हमारी कौम बंदूक के सामने खड़ी नहीं हो सकती। एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोज़ा रंगारंग फैमिली फेस्टिवल, बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन सबकी शिरकत। किसी ने मलबूसा खरीदे, किसी की कॉस्मेटिक्स में दिलचस्पी। हर स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। रमजानुल मुबारक से कबल ही कुछ ने तो रमजान शॉपिंग भी कर ली। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और घर की टेंशनों से निकल के यहाँ आके बड़ा अच्छा फील हो रहा है और चीज़ें ली हैं अच्छी हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी का अनोखा कारनामा, 19 ग्रेड के रिटायर्ड अफसर को 6.5 साल बाद 20वें ग्रेड में तरक्की दे दी। लियाकत कुरैशी 24 अगस्त 2017 को रिटायर्ड हुए। 8 सितंबर 2014 को 20वें ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी दी गई। ओहदा खाली न होने की वजह से तरक्की का नोटिफिकेशन रोका गया। रिटायरमेंट के बाद ओहदा खाली होते ही तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटर इम्तहानात में बद इंतजामी और बेज़ाब्तगियाँ, सिंध हाई कोर्ट ने साबिक नाज़िम इम्तहानात अलीम अहमद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी, 3 हफ्तों में जवाब तलब। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के गिर्द घेराता, गैर कानूनी तामीरात केस में फंड और आमदनी की तफसीलात तलब। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर इजहार बरहमी। 5 सालों में SPCA के डायरेक्टर रहने वाले अफसरान की भी तफसीलात तलब की गई। कराची में केमिकल मिले दूध से बनी चाय की फरोख्त का इंकशाफ। सिंध फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों में दूध और चाय की दुकानों का मुआयना। 100 से ज्यादा दुकानों से दूध और चाय की पत्ती के नमूने हासिल किए गए। नमूने कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। DG फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन बोले, रमजान में मिलावट से पाक दूध और पत्ती यकीनी बनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सिविल अस्पताल में इंतजामात का फुकदान, मरीज और लवाहिकीन दरबदर। शहर के दूसरे बड़े अस्पताल के बाहर पार्किंग के कोई इंतजामात नहीं, जबकि अस्पताल के मरकजी गेट पर रिक्शा, टैक्सी वालों की भरमार। एम्बुलेंसेस को अस्पताल में दाखिल होने में दुश्वारी का सामना। शहरियों का कहना है कि पार्किंग के नाकिस इंतजामात की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बना हुआ है। बिजली बंदिश ने ताजरों को भी चकरा कर रख दिया। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर दुकानदार बिलबिला उठे। बोले कारोबारी औकात में 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। भारी भरकम बिलों के बावजूद लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। भाई 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम और रात को बंद करते हैं तो अंधेरे में बंद करके चले जाते हैं। इसमें आप क्या कारोबार करोगे? कोई हमारे पास सामान लेने आता है, ये वजन करना है, हमें कुछ परेशानी, कितनी परेशानी है कोई देख। शहर कायर की खवातीन यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी नुमाइश का इनकाद। 2 रोज़ा नुमाइश में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। दर्जनों तालिबात ने अपनी तख्लीक करदा मसनूआत पेश की।